हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना सर। हाँ प्रसाद भाई, हाँ बोलिए। कैसा गया पेपर? पेपर एक्सेप्ट मैथ्स वो पूरा अच्छा गया। साइंस भी जो पढ़ा था वो आया। करंट अफेयर भी किया था वही आया। अच्छा, करंट अफेयर जो किया वही रीजनिंग भी आया। बहुत। और ये क्या मतलब हाँ 20 करंट क्वेश्चन जो थे सिर्फ करंट अफेयर थे क्या और भी सारे मिक्स थे? ओनली करंट अफेयर चाहिए थे सर। ओनली करंट अफेयर था? हाँ हाँ ये था। बैलेंट ड्यूओ था अपना। और जो इसको कार्लोस अल्कराज को जो ये मिला था अवार्ड से था। डिफेंस अच्छा। से 2-3 सवाल थे। ओके। सचेत सचेत किसने डेवलप किया। ओके। हाँ मोस्टली सब भी वो पूरा का पूरा एक भी सवाल ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स था। अच्छा। 24 डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल और वाइंडफॉल कहाँ से था। ओके। ये सवाल था करंट अफेयर में। अच्छा। जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा, पर्सन का अवार्ड लॉरियस रहता है वो वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है। लॉरेंस, हाँ वो अवार्ड हाँ। मिला था वो। हाँ। डिफेंस हुआ। और क्या था। दो दो तो यही था। सचेत किसने डेवलप किया था। सी क्या डॉट डेवलप ऑप्शन किया था? था। सचेत ये जो इंडिजिनियस अच्छा, टेरिटरी सचेत। होती है ना। हाँ, सचेत है हाँ आपका। हाँ। हाँ सचेत। हाँ। और एक ये कहा हेड हुई थी प्राइम मिनिस्टर अपना मोदी और फ्रांस का जो मिनिस्टर है ना। हाँ। हाँ। फ्रांस का हाँ। उनकी मीटिंग कहाँ हेड हुई थी। ऑप्शन से स्पेन, मुंबई, पेरिस। ओके। जनवरी 2026 में मीटिंग कहाँ हुई थी। ओके। हाँ तो मोस्टली करंट अफेयर थे। मैथ्स का थोड़ा ये हार्ड था। मतलब पीवाईक्यू बेस्ड कुछ भी नहीं था। सब अच्छा। अलग अलग ही था। अच्छा, पीवाईक्यू बेस नहीं था। ओके। हाँ नहीं नहीं टोटली जो क्वेश्चन थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। लाइक 6 ऐसे मतलब 10 से करने जैसे लायक थे। बाकी के सब थोड़े हार्ड थे। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। हाफ ईयरली फाइंड आउट करो, ईयरली भी फाइंड आउट करो। बाद में उनका रेशो बाप रे, मतलब क्या पूरा कैलकुलेटिव कर दिया इसको? बहुत बहुत कैलकुलेटिव था। मतलब कि वो इसको रेशो करने मॉडरेट के टू बाद टफ में बोल सकते हैं? और जो मैथ्स का पहले लाइक पहला डिस्टेंस इतने में 40% डिस्टेंस इतना कवर करता है। 60% इतना डिस्टेंस इसमें कवर करता है। तो उसका एवरेज स्पीड निकालो। मतलब बाइफरकेशन वाला डिस्टेंस करके और फिर बोला एवरेज स्पीड दे तो दो। उसका एवरेज स्पीड निकालो। ओके। सिंप्लीफिकेशन में तो इजी था। बट वो थोड़ा कैलकुलेटिव था अच्छा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या रूट और डेसिमल ऐसा भी कुछ दिया था? नहीं नहीं तो डेसिमल नहीं दिया था, रूट भी नहीं दिया था। सीधा सिंपल वन सिंपल बाय था। अपना। लाइक सिंपल ऐसे नहीं बोल सकते। लाइक 15/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/8 उसके अपॉन अगेन 15/1/8 अगेन उसके डिवाइड में था। कैलकुलेटिव ही था। अच्छा, मतलब सिंपल सिंप्लीफिकेशन था लेकिन कैलकुलेटिव था। वही था। हाँ ओके। सिंप्लीफिकेशन था। स्पीड से अपना टाइम डिस्टेंस स्पीड से वो 2 क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट से कोई नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट से वही रेशो निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालो, बाद में उसका रेशो निकालो। ट्रिगोनोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे वो सिंपल ही थे। 2 cosec + 2 tan ओके। वो था। ओके। ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन में से 2 सवाल थे। ठीक है। रेडियस दिया था और वो जो मेल्ट किया था तो नई रेडियस बतानी थी। अच्छा, वही वॉल्यूम मतलब दोनों बराबर वॉल्यूम करके। हाँ ओके। और क्या था अभी। परसेंटेज का एक सीधा सवाल था। ये सिंपल था। 15,000 उनका इसका इनकम है। हम्म। 35,000 उसका एक्सपेंडिचर है। तो उसका हम्म। सेविंग कितना होगा। अच्छा, सेविंग का सेविंग कितना परसेंटेज होगा? बताना था। हाँ और एक पाई चार्ट का सवाल दिया था। वो कैलकुलेटिव इसलिए था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे 6,800। ओके। उसमें से ब्रांचेस दिए थी बीएड, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस। तो उन उन तीनों का पहले 3 दिए थे, परसेंटेज में दिए थे। वो पाई चार्ट दिया था, वो हम्म। परसेंटेज में दिया था। और हम्म। 3 का निकालना था। बीएड, फार्मेसी और एमबीबीएस में टोटल निकालने थे। तो ओके। मेरे लिए इजी था बट कैलकुलेट का था। ओके। तो वो पाई चार्ट हो गया। ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज का तो कोई सवाल नहीं था ऐसा। ओके। साइंस है कुछ? हाँ साइंस है, साइंस। साइंस इजी था। बट मुझे इजी था। लगता है नया एनसीईआरटी से पूछा था क्योंकि जो अर्थ साइंस का टॉपिक था ना। हाँ। हाँ वो अर्थ साइंस का टॉपिक तो हमारे ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है 9 से। तो वो ओके, 10 ये से तो इसमें। ये न्यू हाँ एनसीईआरटी वाले सिलेबस से पूछा है। हाँ क्योंकि वो उसमें था। और ये कि
जो डिस्टिलेशन जो आरओ रहता है ना, वाटर हाँ हाँ डिस्टिलेशन हाँ का, हाँ हाँ वो क्या पार्ट में होता है, लाइक किस में होता है, यूवी में होता है, इंफ्रारेड में होता है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट में होता है, अच्छा, कौन से एक्वा का इसमें होता पूछा है? था कि किससे साफ हाँ, होता है तो ऐसा मतलब कुछ। 2-3 सवाल नए दिखने को मिले। ओके। मुझे तो लगता है वो नए एनसीईआरटी से होगी, क्योंकि वो जो अर्थ साइंस का है वो नए हम्म एनसीईआरटी से आया है। हम्म। बाकी ओके वही था, कौन सा डेंड्राइट्स का था, एक्सॉन में जो बायो से था। ओके कौन पास करता है, केमिस्ट्री का डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। और ये दिया था, जो मास बाय मास ढूंढना होता है ना हमें, मास नंबर। मास बाय मास परसेंटेज, तो हाँ हम हाँ हाँ नीचे हाँ लिखते हैं मास ऑफ हाँ। सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। राइट राइट राइट। हाँ, वो दिया था। और एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने को दिया था, ZnO का जिंक ऑक्साइड था, और Na2 सोडियम Na2 3 या कुछ तो दिया था, उन दोनों ओके, का निकालना था मास। मास निकालना था। हाँ, और वो वैल्यूज गिवन थी, लाइक Zn का, Na का 23 दिया था, Zn का अच्छा, मतलब 16, ये वैल्यू सब दे दिया दिया हुआ था था। और फिर ऐसे बोला था कि मास निकाल दो। हाँ, अच्छा, बस वैल्यू वो गिवन दिए था, दे के रखा था, वैल्यू मतलब गिवन याद था। करने का रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, याद करने का कुछ नहीं है। ओके। तो केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम्म। वो वाला था, ये जो अभी बताया मैंने। फिजिक्स में एक्टिंग, जो नेट फोर्स एक्ट करता है, तो वो हमें सेकेंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन्स का, वो बदल लिया था। ओके। प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये सब काइनेटिक एनर्जी जो उसकी, व्हाट डज इट मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, तो उसका आंसर यही था, जो कि उसकी मोशन में होती है या हाँ, पोजेस होती है, तो उसका आंसर था बराबर। मोशन में होती है। तो काइनेटिक एनर्जी, दो से तीन न्यूमेरिकल थे फिजिक्स के ऊपर। ओके। एक था 60 वैट की बैटरी थी, 120 वोल्ट था, तो करंट फाइंड आउट करना था। और एक दिया था 100 जूल से 140 जूल इंक्रीज होता है, हम्म। तो नेट वर्क बताना था, वर्क डन ओके, बताना था। वर्क डन 100 बताना जूल था। से, नहीं, 40 जूल से 140 जूल होता है, तो वर्क डन बताना था। तो ओके। 2 से 3 न्यूमेरिकल थे। बायो का था, इंडेक्स वाला हो गया। बायो का कौन सा था टॉपिक, हाँ, स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन अच्छा। कायमा का टिश्यू कौन सा होता है, कैसे मतलब इंट्रासेल्युलर स्पेस कैसे होती है वो स्क्लेरन कायमा इसमें। वही स्क्लेरन कैमा, कॉलन कैमा, पैरन कैमा वाला। हाँ, वो बताओ स्क्लेरन कायमा कैसे होता है, थीन होता है, उसकी स्पेस कैसे हाँ, होती अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ समझा। जैसे हाँ ये ठीक होता है, स्क्लेरन कैमा पूरा ठीक होता है, राइट। हाँ, और ये भी अपना ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वो वाला बताया था। ओके, हाँ, ठीक है। तो इतना भी एग्जैक्ट याद नहीं, फिर भी इतना मैंने याद में रखा फिर से हाँ हाँ, बहुत सवाल बढ़िया अगर बहुत बढ़िया। नहीं नहीं एटम। भाई, बहुत याद रहा तुमने। अच्छा, एक काम कर, अभी कितने दिन में वैसे घर पहुंचोगे? और घर पहुंचने में तो मुझे टाइम लगेगा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बट मैं आराम से पहुंचना। ट्रेन अभी जब भी थोड़ा ट्रेन सा में फ्री, मतलब जहाँ पर थोड़ा नॉर्मल फील करोगे ना, मतलब जब जहाँ पर लगेगा कि अच्छा खासा मेरे पास टाइम है, तो याद कर करके अगर होगा तो क्वेश्चन भेजना, ताकि वही हम करवा देंगे उन लोगों हाँ, को। मैं साइंस का और करंट अफेयर का सर अच्छे से बता सकता हूँ, रीजनिंग का भी, बट हाँ मैथ्स का नहीं बता सकता, क्योंकि हाँ, लिटरली कोई मैंने दिक्कत मैथ्स नहीं के है, लिए ठीक बहुत है, कोई प्रैक्टिस कोई की बात थी, नहीं। तो बट आप मैथ्स का वही नहीं मिला। साइंस और करंट अफेयर बता दीजिएगा, ज्यादा भी नहीं। हाँ, आप अगर 20-25 क्वेश्चन भी बता देते हैं तो उसके हिसाब से लोग आगे का प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैं साइंस का अच्छे से याद है, उसका अच्छा भी अच्छे से याद है, करंट, सिर्फ मैथ्स का अच्छे से याद है, क्योंकि मैथ्स का बहुत मुझे तो टफ लगा, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव था। अच्छा अच्छा, हाँ चलेगा ना, हाँ, बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है। चलेगा, मैं इसी पे भेज दूँ? हाँ 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 हाँ, चलेगा चलेगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू प्रसाद। ऑल वेलकम द वेलकम। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।